बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह अपने सत्य, वचन और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने एक अजीब सपना देखा। एक तेज प्रकाश में कोई आवाज गूंज रही थी, राजन, तुम्हारा सत्य जल्द परखा जाएगा, तैयार रहो। राजा की आंख खुली तो रोमांच और भय दोनों था। उन्होंने इस सपने को रहस्य मानकर मन में रखा। अगले ही दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे दान देने का वचन दिया था, अब समय आ गया है। राजा बोले, जो आपने कहा है वह अवश्य दूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। विश्वामित्र ने मांगा अपना सारा राज्य। राजा ने बिना संकोच राज्य त्याग दिया। यह देखकर सब दरबारी स्तब्ध रह गए, लेकिन हरिश्चंद्र मुस्कुराते रहे। रानी और पुत्र रोहिताश्व राज्य छोड़कर वन की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में विश्वामित्र फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दान का दक्षिणा अभी बाकी है। हरिश्चंद्र ने विनम्र होकर कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं। ऋषि बोले, तो अपनी सेवा बेच दो। राजा ने खुद को काशी के श्मशान में एक डोम शव संस्कार करने वाले के अधीन बेच दिया। अब वह राजा नहीं, एक श्मशान सेवक बन गया था। जब वह शव जलाते तो उन्हें वही आवाज सुनाई देती, राजन, सत्य का सौदा अधूरा है। कभी हवा में किसी अदृश्य शक्ति की छाया दिखती, कभी रोहिताश्व की पुकार जैसे दूर से आती। श्मशान की आग, धुएं और रहस्य में वह सत्य के अर्थ को खोजने लगे। उनकी रानी तारामती अपने मृत पुत्र रोहिताश्व का शव लेकर आई। श्मशान के नियम के अनुसार हरिश्चंद्र को शुल्क मांगना था। उन्होंने रोते हुए भी कहा, धर्म मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं नियम तोड़ूं। रानी बोली, मेरे पास कुछ नहीं। राजा बोले, तो अपनी साड़ी का आधा भाग दो। रानी ने आंसू बहाते हुए वैसा ही किया। तभी आकाश फटा और एक तेज प्रकाश फैला। देवता, विश्वामित्र और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब एक मायिक परीक्षा थी। तुमने सत्य, धर्म और वचन की वह मर्यादा निभाई जिसे देवता भी नहीं निभा सकते। हरिश्चंद्र, उनकी रानी और पुत्र पुनः जीवित होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए।